वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैत है। जब मैं एक और नई वीडियो के साथ, जैसा कि यार इंडिया में और भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके जहाज वगैरह तबाह हो जाते हैं, फिर उनके साथ क्या किया जाता है, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। क्योंकि जहाज तो यार जाए हो जाते हैं, फिर उनके साथ किया क्या जाता है एक्सपर्ट पार्ट वगैरह के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पुराने हवाई जहाजों का क्या होता है दोस्तों? आपके घर में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, लेकिन उसे आपने अपने घर के स्टोर रूम में रख दिया होगा। चलिए ये डिवाइसेस तो साइज में छोटे या मीडियम होंगे जो आपके स्टोर रूम में आ गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन हवाई जहाजों का क्या किया जाता होगा जब वो रिटायर हो जाते होंगे या फिर क्रैश हो जाते होंगे, खराब हो जाते होंगे? इन्हें कहाँ रखा जाता होगा? क्या आपने कभी कहीं रिटायर प्लेन रखा हुआ देखा है, खराब प्लेन रखा हुआ देखा है? और एक जरूरी सवाल तो ये कि आखिर ये कैसे मालूम होता है कि अब ये प्लेन रिटायर करने लायक हो गया है या फिर होने वाला है? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कमर्शियल प्लेन के पुराने हो जाने पर यानी कि रिटायर होने पर उसे कार्गो प्लेन में बदल दिया जाता है। प्लेन के सारी सीट्स को हटा दिया जाता है। वहीं बड़े सामानों के लिए डोर को साइड से काट के उसे बड़ा भी कर दिया जाता है ताकि बड़े सामानों को भी प्लेन में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आपको बता दें कि बोइंग 777, 767 जैसे कमर्शियल प्लेन्स को भी कार्गो प्लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एयरबस 300 जिसे 1970 में बनाया गया था, उसे आज भी कार्गो में बदलकर काम में लाया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सारी प्लेन्स की किस्मत ऐसी नहीं होती। कई प्लेन्स ऐसे होते हैं जिन्हें पुराने हो जाने के बाद कबाड़ में डाल दिया जाता है। जी हाँ, कबाड़। रिटायर होने के बाद प्लेन्स की आखिरी फ्लाइट स्टोरेज डिपो की ओर होती है, जिसे एयरप्लेन्स का बोनयार्ड या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। दरअसल रिटायर हो चुके प्लेन्स को ज्यादा दिनों तक एयरपोर्ट पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्हें वहां रखने के लिए पार्किंग चार्जेस देनी पड़ती है। इसीलिए ऐसे प्लेन्स को बोनयार्ड या ग्रेवयार्ड में भेज दिया जाता है। दरअसल ये बोनयार्ड ऐसी खाली जगहों पर बनाए जाते हैं जहां हजारों प्लेन्स को एक साथ रखा जा सके। इसके लिए ज्यादातर रेगिस्तान वाले एरिया को चुना जाता है, क्योंकि यहाँ घास फूस जल्दी नहीं उगते, जिससे यहाँ रात को गिरने वाली ओस यहाँ जमती नहीं, बल्कि बालू इन वाटर ड्रॉप्स को सोख लेती है। ऐसा होने की वजह से प्लेन्स में जंग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे जब प्लेन्स पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी तेज धुलाई होती है। इस धुलाई में ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो कि विमान की बॉडी में अगर कहीं कोई सॉल्ट जैसी चीज आ गई हो तो उसे खत्म कर देती है और उसकी बॉडी कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि जंग रेजिस्टेंट हो जाती है। इसके बाद इसके टैंक से पूरी तरह फ्यूल निकाल लिया जाता है। वैसे आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, इन बोन यार्ड्स में सिर्फ रिटायर प्लेन्स को ही नहीं रखा जाता, बल्कि उन प्लेन्स के मलबों को भी रखा जाता है जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई बोन यार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसे स्टोरेज डिपोज सबसे ज्यादा अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में है। वहाँ बड़ी बड़ी खाली जगह हैं जहाँ ऐसे स्टोरेज डिपो बनाना आसान है। अमेरिका में कई रेगिस्तानी इलाके भी विमानों के लिए स्टोरेज डिपो बनाए जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन प्लेन्स को बोन यार्ड में रखकर क्या किया जाता है? क्या ये वहीं इस तरह से पड़े रहते हैं? तो जनाब, इसका जवाब भी देता हूँ आपको। दरअसल यहाँ से शुरू होता है इसके एक एक पुर्जे, मशीनों और सामानों को निकालने का प्रोसेस। आपको पता है प्लेन्स में टोटल 3.5 लाख कंपोनेंट होते हैं जिन्हें निकाल दिया जाता है। इनमें से कई प्लेन्स के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही होते हैं। इनका इस्तेमाल दूसरे प्लेन्स के पुर्जों के तौर पर होता है। अब बचता है प्लेन का ढांचा, यानी कि बॉडी। अब क्रेन और मशीनों की मदद से इस बॉडी को डिसमेंटल करने का काम शुरू होता है। इसके बाद उन्हें गलाया जाता है ताकि रिसाइकल करके उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। कई बार प्लेन्स की खाली बॉडीज को कुछ कंपनियां इंटरेस्टेड रहती हैं या कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, वो खरीद लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में एक कंपनी ने कई खाली विमानों की बॉडी को लेकर उसे 25 कमरों के होटल में बदल दिया। तुर्की में रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। वहीं मेक्सिको में जहां 200 प्लेन्स की खाली बॉडी को मिलाकर एक लाइब्रेरी बना दी गई है। इसके अलावा प्लेन की बॉडी को मूवीज की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
हमें पता है आपको शाहरुख खान और काजोल का वो गाना रंग दे तुम है गेरुआ याद आ गया होगा। वहीं आपने अगर हॉलीवुड मूवी वॉर ऑफ द वर्ल्ड देखी होगी तो इस मूवी में जो प्लेन क्रैश का सीन दिखाया गया था वो बोइंग 747 का रियल ढांचा था और इस ढांचे को बोनयार्ड से $60,000 में खरीदा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग हो जाने के बाद इस फिल्म के मलबे को स्टूडियो में ही छोड़ दिया गया है और अब इस जगह पर लोग घूमने आते हैं तो उन्हें ये दिखाया जाता है कि वॉर ऑफ द वर्ल्ड प्लेन क्रैश सीन यहीं शूट किया गया था। कई प्लेन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी तरह से बैन ही कर दिया जाता है, मतलब उस प्लेन का कोई भी पार्ट किसी दूसरे प्लेन में इस्तेमाल होने के लिए बेचा नहीं जा सकता। जैसे 737 मैक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है क्योंकि ये प्लेन 6 महीने के अंदर एक ही तरीके से 2 बार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। कहते हैं इस प्लेन में जिस नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें ही कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए इस प्लेन पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। कुछ प्लेन्स के बहुत सारे पार्ट्स जैसे इंजन, बैटरी, फ्यूल टैंक जैसे पार्ट्स को दूसरे मॉडल्स के प्लेन में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, इसलिए प्लेन के सभी पार्ट्स को अलग अलग करके बेच दिया जाता है। दोस्तों, हर चीज की तरह ही इन प्लेन्स की भी एक उम्र होती है, उसके बाद रिटायर कर दिया जाता है। आमतौर पर विमानों की रिटायरमेंट एज 25 साल होती है, हालांकि बहुत से अच्छी मेंटेनेंस पर ये और भी ज्यादा चल जाते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि किसी प्लेन ने कितने घंटे हवा में बिताए हैं, उसने कितनी बार टेक ऑफ और लैंडिंग की है। किसी प्लेन के पुराने होने या रिटायर होने को इन्हीं चीजों से परखा जाता है, क्योंकि एक प्लेन को धरती और आसमान दोनों के टेम्परेचर और प्रेशर का सामना करना पड़ता है। देखिए, दरअसल होता क्या है, जब एक प्लेन जमीन पर होता है तो टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री से 45 डिग्री तक रहता है, लेकिन जैसे जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ करके ऊपर आसमान में पहुंचता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, इतना कि वो -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी कि महज कुछ मिनटों में ही प्लेन को टेम्परेचर के इतने बड़े फ्लक्चुएशन को झेलना पड़ता है। इसके अलावा जब प्लेन आसमान में होता है तब प्लेन की कैबिन के कंपैरिजन में वहाँ एयर प्रेशर भी बेहद कम होता है। उस सिचुएशन में प्लेन के अंदर की एयर बाहर निकलने के लिए प्लेन की बॉडी को धक्का देती है, पुश करती, प्रेशर बनाती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक बलून में भरा हुआ गैस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर निकलने की कोशिश करते रहता है। एक प्लेन हर टेक ऑफ के बाद एक बड़े एयर प्रेशर को झेलता है, साथ ही साथ बड़े टेम्परेचर डिफरेंस को भी झेलता है, इसीलिए एक वक्त के बाद इसकी बॉडी कमजोर होने लगती है और इसे रिटायरमेंट देना ही पड़ता है। वहीं कमर्शियल प्लेन्स को बार बार इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसके कई पार्ट्स खराब होने लग जाते हैं। वैसे अगर आपने सुना हो तो बढ़िया है, वरना हम आपको बता देते हैं कि एक बार अलोहा एयरलाइंस की एक फ्लाइट जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी तभी अचानक एक धमाकेदार आवाज के साथ उस फ्लाइट की छत टूटकर हवा में उड़ गई। उस वक्त यात्रियों को चाय पानी दे रही एयर होस्टेस हवा के साथ ही बह गई। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर कोई प्लेन कब रिटायर होता है और क्यों, साथ ही उसके पुराने हो जाने के बाद उसका क्या किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसके अंदर तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने जान लिया भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दूसरे लोगों का यार, ये बहुत हमें भी इस चीज का नहीं पता था। पुराने जो होते हैं वो उस पे क्या करते हैं, हेलीपैड किधर रखे जाते हैं, किधर इनका काम क्या होता है, फिर इनको यूज कैसे करते हैं, इनके एक्सपोर्ट पार्ट का क्या करते हैं, कौन सी जगह पे इन्हें रखा जाता है। ये बहुत दिलचस्प वीडियो थी यार आज, और इसमें हमें और भी जानकारी मिल गई है। बिल्कुल यार, इस तरह की जानकारी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें अभी कोई हमसे क्वेश्चन करे कि यार पुराने एयरपेड्स किधर रखे जाते हैं, तो हम बताने जैसे होंगे ना। हाँ, काफी जो है ना मूवीज में भी ये जो है ना इस्तेमाल होते हैं, काफी जो है ना ये यानी आम कुछ पार्ट जो है ना वो वापस लगा इसकी बॉडी वगैरह भी वो कह रहे थे ना कि एंड में जो कितनी बुलंदी में उसको छत तोड़ गया, छत तोड़ गया, ये सीन होता है। इसी तरह रिटायरमेंट ये बहुत अच्छी बात है कि ये करते हैं, और भी करते रहते हैं, फ्यूल भी ये चेंज करते हैं, सारा कुछ ये रिफ्रेश से करते हैं। ये हमें तो यार लगता है कि यार ये जहाज इसी तरह उड़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही यार मुश्किलात सामना करना पड़ता है पायलट को और जो इंजीनियर होते हैं। तो यार हमें तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिले। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।